कार का नियम ये है कि डाउन पेमेंट 20% जरूर करनी चाहिए, कम से कम। वो कम में भी कर देते हैं, वो 10% में भी कर देते हैं, लेकिन 20% करनी चाहिए। 4, कभी भी लोन 4 साल से ज्यादा का कार का नहीं होना चाहिए। और 10 का मतलब आपकी आमदनी से की 10% से ज्यादा की EMI नहीं होनी चाहिए। अब 3 चीजों से आपको पता लग गया कार का रूल। अब इसी तरह से मोबाइल सबके पास होते हैं। अब मोबाइल के लोन का नियम किसी को पता है? और ये जो मैं रूल बता रहा हूं ये सारे के सारे इंटरनेशनली फॉलो किए जाते हैं। अगला है मोबाइल का 2, 6, 10। मोबाइल का नियम है 2, 6, 10। 2, 6, 10 का मतलब है अगर आप मोबाइल लेंगे तो आपकी 2 महीने की आमदनी की अमाउंट से ज्यादा का मोबाइल नहीं खरीदना। आपकी 2 महीने की आमदनी मान लीजिए 25 दूनी 50,000 है, तो 50,000 से ऊपर का मोबाइल नहीं खरीदना। नीचे जितना मर्जी खरीदो, ऊपर नहीं जाना। समझ रहे बात को? मेरे को तो एप्पल ही लेना है और एप्पल आ रहा है 3 लाख का, तो फिर ले लूं नहीं। अपनी 2 महीने की आमदन के ज्यादा नहीं। 2, 6 इसकी मैक्सिमम 6 मंथली इंस्टॉलमेंट बनवानी है, इससे ज्यादा नहीं। मोबाइल तो ले लिया, मोबाइल चोरी भी हो गया और किस्तें जा रही हैं, ध्यान है। फिर आगे 10 का मतलब है परसेंटेज ऑफ सैलरी। आपकी 6 महीने तक की इंस्टॉलमेंट बननी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। और 10 क्या है? 10% आपकी आमदनी का ये होना चाहिए EMI में। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप देखो सारा खर्चा इधर ही कर दोगे, मोबाइल में, कार में, तो बाकी चीजें कैसे करोगे? बहुत सारी चीजें होती है ना एक आमदनी के अंदर। फिर तीसरा है अगर कोई पर्सनल इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है तो उसका रूल है 369। 369 अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 3 महीने का फंड इमरजेंसी में जरूर रखें। अगर आप बिजनेसमैन है तो 6 महीने का फंड इमरजेंसी फंड में जरूर रखें। एक FD इस तरह की होनी चाहिए। और नो का मतलब है अगर आप हमारे जैसे रिस्क प्रोन किसी प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में है और उसका नेचर रिस्की है, सैलरी आ गई बहुत अच्छा, नहीं आई तो 9 मंथ्स का प्रोविजन रखना चाहिए। ये अगर गाइडेंस जो आपने कार के बारे में सुना, मोबाइल के बारे में सुना या उसके बारे में सुना, इमरजेंसी फंड के बारे में, अगर अपने कस्टमर के साथ शेयर करोगे तो वो आपको प्यार करेगा, आपकी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा? एक माहौल बनता है। फिर अगला रूल है अगर आप उसे पांच 15 25 अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं, पर्सनल लोन क्या होता है? जो किसी भी काम के लिए नहीं है लेकिन आपने किसी क्रेडिट कार्ड से उठा लिया या किसी ऐसे बैंक से उठा लिया और वो पर्सनल है। पर्सनल लोन का 5, 15, 25 5 ईयर का आप मैक्सिमम उसका टर्म रखें और उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम 15% से ज्यादा ना हो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड की आप जाओगे तो 22%, 27% होती है, तो आप तो उसी में घुस जाओगे। 5 साल में आपका डबल आपको वापस करना पड़ जाएगा। एंड 25 का मतलब है कि आपका टोटल वो 25% ऑफ सैलरी मैक्सिमम उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो पर्सनल लोन होता है बहुत अर्जेंसी में लिया जाता है, वो कभी भी सुख में नहीं लिया जाता। और एक सभी अपने कस्टमर्स को ये भी शेयर कर सकते हैं कि यार एक 72 का रूल्स होता है। 72 का रूल किस किस को पता है? नहीं पता। हम किस प्रोफेशन में हैं? इंश्योरेंस, सेविंग के प्रोफेशन में।
सेविंग के प्रोफेशन में अगर 72 का रूल है, 72 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अगर आप मानते हैं कि यार 5 साल में डबल होना चाहिए, तो 72 को 5 से डिवाइड करो, तो जो आगे सामने फिगर आएगी 5 साल 6 साल, उतने साल में डबल होगा। अगर आप उसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो 12% का ब्याज लगेगा, तो आपका 5 साल में 6 साल में डबल हो जाएगा। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें होंगी। अच्छा, अब एक दो बातें लास्ट में बता के कि आप सबको ना एक तो कैटेगरी बनानी पड़ेगी अपनी लिस्टिंग में। अगर आप किसी रेस्टोरेंट के मालिक का नंबर लिख के ला रहे हैं, वो HNI टाइप का है, बड़ा पैसा दे सकता है, तो उनकी कैटेगरी अलग बनाओ। जिसकी आमदनी ज्यादा है उसकी कैटेगरी अलग बनाओ। शोरूम का मालिक है उसकी कैटेगरी अलग बनाओ। और अगर कोई जॉब का, प्रोफेशन का, छोटी दुकान का मालिक है या उसमें एम्प्लॉय है, तो उसकी कैटेगरी अलग बनाओ, क्योंकि वो पेइंग कैपेसिटी डिसाइड करेगा। आप किसी गलत जगह पे गलत चीज बेचेंगे तो वो नहीं बिकेगी। जैसे आप सोने की दुकान में आलू बेचेंगे तो कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। आपके खर्चे ही नहीं पूरे हो गए, आप ही बिक जाओगे। लेकिन रेडी पे डायमंड की रिंग्स बेचने निकलोगे तो बिकेगी? नहीं बिकेगी। जो जहां पे चाहिए वहीं पे बिकेगा। यानी कि कस्टमर आपने डिसाइड करना है स्कैन करके कि इसको क्या प्रेजेंट करना है। इसको 2000 रुपये महीना सूटेबल रहेगा, उस 2 मिनट बातें करो, 10 मिनट बात करो, आपको पता लग जाएगा एक बंदे का स्टैंडर्ड। जब स्टैंडर्ड पता लग गया उस हिसाब से आप बात करो। उनका हेल्थ इंश्योरेंस मेरे पास था। हाँ, हुआ ये कि उनका प्रीमियम बढ़ गया। हालांकि जीएसटी तो ये घट गया है ना, तो 70,000 का प्रीमियम था, अब नया प्रीमियम 68,000 आ गया। तो उन्होंने मेरे स्टाफ के ऊपर एकदम फायर किया, ये क्या, ये सब खत्म होने के बाद भी इतना ही प्रीमियम आ रहा है, मैं फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिखूंगा, ये करूंगा। वो होते ना, कुछ लोग होते ना, तो मेरे स्टाफ तो भाई इतना बड़ा आदमी है तो कुछ बोल नहीं पाए। फिर फोन आया, मैंने फोन किया इनको। उन्होंने कहा अभी ये क्या हुआ, जीएसटी तो कम हो गया, फिर भी ये हुआ वो हुआ, मेरा प्रीमियम तो केवल इतना ही हो। हमने कहा सर एक काम करते, ये बातें ना फोन पे नहीं होगी, मैं आता हूँ, हम लोग सामने बैठते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो कुछ है मैं आपको बताऊंगा। मुझे चाहिए था उनका अपॉइंटमेंट, सारा 2-3 साल से नहीं मिला।